मैंने कहा ये तो फिर पल्लो के बारे में बात कर रही है, ये पल्लो की बहनों के बारे में बात कर रही है कि सड़कों पे फिरने वाली वो जो है ना G4 या गाफ और कह लो। यकीन करो बात इतनी बढ़ गई तो फिर मेरी बात होती है ठुडो से शुरू ना। तो मैं बातों से बात कम करती हूँ और ठुडो से बात मैं ज्यादा करती हूँ ना। तो छोटा सा चैनल है समीला व्लॉग, तो उसने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ा, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा डॉलर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कोई भी इस तरह के मकान या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। मैं सिंगो में है, ये मेरा पैगाम है सिस्टोलॉजी को, ये मेरा पैगाम है रजब को, ये मेरा पैगाम है डकी को जो अपना फैमिली कंटेंट बनाते हैं, आए दिन प्रैंक करते हैं, फिर $2-4 लिटा के मैं देने वाला जी, मैं देने वाला, मैंने उनका खाना लाया है, मैंने उनका शादियां की, मैंने फ्रिज ला के दिते, मैं ये किया। और तू कौन होता है, तेरी औकात क्या है? देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, अख्तियार देने का सिर्फ मेरे अल्लाह के अख्तियार में। तुम अपने आप को नाउज़ुबिल्ला खुदा के बराबर कर रहे हो। मौजरत के साथ जो दीन की खातिर करती है ना, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, मगर जो सिर्फ दिखावे का निकाब करती हैं वो तकरीबन इस वक्त 80-85% जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं ना खराब काम करने वाली, वो निकाब करके निकलती हैं, वो बुरका पहन के निकलती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग चैनल। जी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और नए आने वाले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं पल्लो पे। तो पल्लो को मैंने एक पैगाम देना था कि पल्लो तुम्हारी ही जो पेड़ है ना, एक वो काले नकाब तो वो भी पहनते हैं ना, डाकू भी पहनते हैं, कुछ ऐसा भी पहनते हैं। नकाब की भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी आज इसी वीडियो में ना। तो वो जो काले निकाब वाली तुम्हारी जनरेट की हुई है ना, तो वो तुम्हारे बारे में कह रही थी, वो जो सड़कों पे फिरने वाली है ना G4। अब मैं वो रिपीट तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लेवल और उसका लेवल बहुत डिफरेंट है ना। वो इस तरह की बात और इस तरह की गाली जो होती है ना G4 या गाफोर कह लो ना, उर्दू में गाफोर से शुरू होती है और इंग्लिश में देखा जाए तो G4 से शुरू हो जाती है। तो उसने कहा है कि सड़कों पे जो फेरने वाली वो G4 ऐसे कहा है। तो मुझे बताओ कि रिएक्शन वाली जितनी भी है ना, तो सड़कों पे फिरता हुआ मैंने कभी नहीं किसी को देखा ना। सड़कों पे फिरने वाली सिर्फ तुम हो और तुम्हारी बहन है ना, दूसरी जो तुम्हारी छोटी निक्की काकी बहन है ना, वो फिरती है सड़कों पे। अदरवाइज देखा जाए तो रिएक्शन वाली में से कोई भी नहीं फिरता ना, चाहे वो जो भी है, रिएक्शन चैनल जो भी है ना। इवन के मैं भी कभी सड़क पे आपने मेरा कोई भी व्लॉग नहीं देखा होगा, मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरे लॉन में होता है या मेरे घर में होता है या मेरी छत पे होता है ना। तो जरा उसको मैंने कहना था कि सिस्टर उसको ना जरा $1-2 और फेंको उसके मुंह में, ठूसो, क्योंकि मुझे पता है वो जो जनरेट तुमने की है तो वो डिजर्व करती है ना, यानी सबका खराज फतराना जो भी होता है ना। तो उसका मेरी बहन जरा बढ़ा दो कि तुम्हें वो फिर G4 कह रही है। अब उसकी वीडियो किसी में सुन लेना, मेरा 5-6 वीडियो में उसने ना G4 कहा है, सड़कों पे फिरने वाली G4। तो क्योंकि हम इस कैटेगरी से नहीं है कि हम ये लफ्ज या ये गाली रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरह की है, कमी कमीन है। तो उसने ना तुम्हारे बारे में ये बोला है कि G4 जो सड़कों पे फिरने, डेफिनेट मुझे बताओ सड़कों पे फिरने वाला और कौन सा चैनल है ना जो सड़कों पे फिरती हो? देखा जाए तो रिएक्शन वाला कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो सड़कों पे चल फिर के जिसने वीडियो बनाई हो, व्लॉग बनाया हो। तो ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। तो फिर मेरा ध्यान इधर ही गया, मैंने कहा ये तो फिर पल्लो के बारे में बात कर रही है, ये पल्लो की बहनों के बारे में बात कर रही है कि सड़कों पे फिरने वाली वो जो है ना G4 या गाफोर कह लो ना, उर्दू में, पंजाबी में गाफोर, ये इस तरह की कैटेगरी ना, ये लफ्ज वो यूज करते हैं। अल्लाह माफी दे, इस तरह का लफ्ज तो हम कहीं राह चलते भी सुने ना, यानी कोई मियाँ बीवी लड़ाई हो रही है, वही फकीरनियां जो होती है ना, तो वो आपस में इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो एक दफा का मुझे याद है वाकया कि एक दफा तो मैंने ना उस बंदे को ठुड्डे भी मारे हैं ना, जो अपनी बीवी को कह रहा था, यानी किसी और को नहीं कह रहा था। लड़ाई झगड़ा हो रहा था किसी बात पे, जैसे होता है फकीरों का ना फुटपाथों पे। तो यार मेरा मार्केट लेवल पे काम होता है, मुझे तो आना जाना पड़ता है ना। तो फिर मैं उस लड़ाई में पड़ी कि तुमने औरत को इस तरह के लफ्ज तुमने क्यों कहा? अगर तुम्हारी बीवी है तो तुम इसको घर ले जाके बात करो ना। और अगर इसकी बीवी है भी है ना इधर, तो तुम सरेआम इसको बार बार ये लफ्ज क्यों कह रहे हो? तो यकीन करो बात इतनी बढ़ गई तो फिर मेरी बात होती है ठुडो से शुरू ना। तो मैं बातों से बात कम करती हूँ और ठुडो से बात मैं ज्यादा करती हूँ ना। तो मेरे बस में हो ना, तो इस तरह का कोई मेल भी किसी औरत के लिए ये लफ्ज अदा करे ना, तो मेरे बस में हो ना, टांग पे टांग रख के मैं उस बंदे को चीर दूं ना।
तो तुमने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। तुम देखना मेरी बहन जाके, तो मेरे ख्याल में 5-6 वीडियोस पहले ना उसने कहा था सड़कों पे फिरने वाली वो जो है ना G4 गाफर जो है ना, तो वो इस तरह करके उसने अपना व्लॉग खत्म किया था। तो मेरे दिल में काफी दिनों से था, मैंने कहा कौन है जी सड़कों पे फिरने वाली, कौन है कौन है कौन है। तो मुझे सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के और कोई भी नजर नहीं आया, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो सड़कों पे चल फिर के वीडियो बनाता हो, व्लॉग बनाता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो व्लॉगिंग के बारे में आ जाते हैं जी इस बारे में कि देखिए गैरतमंद भी हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अनपढ़ है ना, मगर गैरत अभी भी लोगों में है। ये मेरा पैगाम है सिस्टोलॉजी को, ये मेरा पैगाम है रजब को, ये मेरा पैगाम है डकी को, जो अपना फैमिली कंटेंट बनाते हैं, आए दिन प्रैंक करते हैं। प्रैंक के अब तो प्रैंक ही चलता है उनका ना, अदरवाइज तो इसका कुछ भी नहीं चल रहा। काफी डाउन हो गए हैं इनके चैनल, तो उनके दिल में जो भी आता है ना। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि देखो जिन्होंने अभी कुछ हासिल नहीं किया, छोटा सा चैनल है समीउल्लाह व्लॉग, तो उसने बेचारे ने मेरा हमें 3 मल्ले के घर बनाया। उसने किचन चैनल था और व्लॉगिंग भी शुरू की साथ में। मैं थोड़ा सा क्लिप लगा दूंगी कि देखिए वो किस तरह हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैं व्लॉगिंग बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ये मेरी इस चैनल पे आखिरी वीडियो होगी। ये माशरा इतना गंदा और गलीज हो चुका है कि जब तक कोई लड़की या कोई फीमेल सामने नहीं आती तो उसको व्यूज ही नहीं आते, उसको लोग देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं पसंद करते। फैमिली को, बहनों को, भाइयों को, या हम अपनी बीवी को सामने लेकर उसकी नुमाइश करना शुरू कर दें कि गंदी व्लॉगिंग है, व्लॉग इसका नाम है। क्योंकि उसको लोगों ने कहा है ना कि तुमने फैमिली बनाया तो फैमिली यानी बीवी नहीं दिखाता था ना। सम टाइम बच्चे 1-2 दफा उसने दिखाए हैं, बच्चों पे भी लोगों ने टॉन्ट किया ना। तो उसने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ा, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा डॉलर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कोई भी इस तरह के मकान या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। मैं सिंपल अपना ही व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं दिखाऊंगा। जो पाक विलेज चैनल है, क्या है उसका नाम, नवाज है ना, नवाज और उसके बीवी, अक्सर मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे विलेज स्टाइल जो भी होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं तकरीबन इस चैनल को रोज ही देखती हूँ ना। तो उसमें भी ना लोगों ने नवाज को कहा है, नवाज भाई को कहा है कि आप ना प्रैंक किया करें, तो प्रैंक पे बड़े व्यूज आते हैं ना। ये इन लोगों के लिए जो प्रैंक के नाम पे लाखों डॉलर कमा रहे हैं, तो शान बना रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के माओ बहनों को दिखा के, बीवियों को दिखा के वो किस तरह डॉलर कमा रहे हैं, और अभी तक उनका वो जो कहते हैं ना पेट है ना जो वो नहीं भरा ना, वो दिन ब दिन वसी से वसी होता चाहे, उनकी भूख बढ़ती ही जा रही है, डॉलर की जो भूख होती है ना बढ़ती जा रही है। तो इस चैनल को जो दोनों के मैं शॉर्ट लगा दूंगी थोड़े थोड़े कि उन्होंने क्या कहा है कि हम क्यों प्रैंक करें, ये झूठा होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है। ਇੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਵਲੌਗ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਲੌਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਲੌਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ यूट्यूबर का राज, तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ओरिजिनल ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਾਂ ਨਾ बेगम साहबा ना, तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, क्योंकि मैं 2 नंबर पे काम नहीं करांगा। मैं एक जाहिल बंदा, ठीक है, हमारा वो इसके भाई ही लगता है, यूट्यूब के हवाले से मैं उसको कह रही हूँ, भाई है, नवाज उसका नाम है, पाक विलिश के नाम से उसका चैनल है ना। तो समीउल्लाह जो है इसने भी बनाया था, कुकिंग का भी था और इसका भी था, व्लॉग भी बनाया था जिसमें उसने अपनी बीवी वगैरह नहीं दिखाई। तो उस पर भी लोग इसके उससे बातें कर रहे हैं कि फैमिली व्लॉग बनाया तो बीवी नहीं दिखाती, उसने हाथ जोड़ लिए। ये होती है गैरत, इसको कहते हैं कि ये बंदे लालची नहीं है, ये थोड़े नीडी हैं, जो कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया वो उसमें राजी हैं, 3 मल्ले के घर में राजी हैं। नवाज ने ठीक है जो विलेज में है उसने, क्योंकि विलेज में जमीन कम कीमत की होती है, तो मैं भी उसने मेरा हमें 10 मल्ले का घर बनाया है, तो वो उसमें भी बहुत खुश है। मैं इसलिए देखती हूँ कि मुझे विलेज लाइफ जो होता है ना वो पसंद है, इधर की तो अयारियां मकारियां आपको नजर ही आती हैं। तो ये फेक चीजें ना मेरा भी दिल नहीं करता देखने को कि मैं उसको देखूं, रकी को देखूं, सोशियोलॉजी को देखूं या रजब को देखूं। आपके सामने ही है, सब कुछ ही आपके सामने है कि क्या झूठ है क्या सच है, और ये क्या मैसेज हमारी इसके मौजूदा जनरेशन को दे रहे हैं। कि देखा जाए हमारी मौजूदा जनरेशन का जो टाइम है ना वो कैश कर रहे हैं, वो इनके पॉकेट में जा रहा है। हमारी जनरेशन जो मौजूदा है ना, इसका टाइम तो दोबारा कभी भी नहीं आएगा ना, जो ये जाया कर रहे हैं, ये रजब पे जाया कर रहे हैं, ये डकी पे जाया कर रहे हैं, ये सिस्ट्रोलॉजी पे जाया कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि तुम लोग तब खुदा का खौफ, हाँ मेरे ख्याल में अब यूट्यूब
सुने हैं कि बंद होने वाला है, ये आखिरी सांसों पे, अल्लाह करे आखिरी सांसों पे वो बंद हो जाए, कल का होता आज बंद हो जाए। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है इसको तालीम की जरूरत है, इसको अवेयरनेस की जरूरत है, इन्होंने करने आगे इस मुल्क को चलाने वाली हमारी यही जनरेशन है, जिन्होंने अगर कुछ मैनुअल भी सीखना है, कोई मेहनत मजदूरी सीखना है, कोई हुनर सीखना है, उनका जो टाइम है ना कैश करके ये अपने पॉकेट में डॉलरों की सूरत पे। अब देखे ना रजब भट्ट की शादी पे कैसे पैसा लुटाया जा रहा है, वो किसका पैसा है? वो इन्हीं बच्चों का पैसा है ना, जो क्वार्टर लेवल के बच्चे आपको देखते हैं, जिनका माएं भेजती हैं उनको कि कोई दिहाड़ी का कोई काम सीखे, कोई हुनर सीखे। वो बच्चे बैठे मोबाइल पे बैठे इनकी वीडियो देख के इनको व्यूज जाते हैं, इनको डॉलर जाते हैं, फिर 2-4 डॉलर लिटा के मैं देने वाला जी, मैं देने वाला, मैंने आंदा खाना लाया है, मैंने आंदा शादियां की, मैंने फ्रिज ला के दिते, मैं ये किया। और तू कौन होता है? तेरी औकात क्या है? देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, अख्तियार देने का सिर्फ मेरे अल्लाह के अख्तियार में। तुम अपने आप को नाउज बिल्ला खुदा के बराबर कर रहे हो। तुम कहते हो कि मैं देता हूँ लोगों को, मैं देता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। देखती हूँ ना जब तुम पे टाइम आएगा, फिर देखती हूँ कि ये लोग इंशाल्लाह चंद दिन की बात है, चंद माह की बात है, ये यूट्यूब ने उड़ना ही उड़ना है। और अल्लाह करे ये दिन से रात ना हो, रात से दिन ना हो, और ये यूट्यूब खत्म हो। ये जो कंजर खाना है, ये जितना भी ब्ला ब्ला गलाजत है, जो मिसके हमारी कौम को तबाह कर रहे हो, हमारी कौम के बच्चे, उन माओं की जो होप है, जो घरों में से बच्चों को भेजती हैं कुछ सीखने के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। जो माड़े स्कूल होते हैं, जो थोड़े स्कूल होते हैं, माए इस आस में भेजती अच्छा पढ़ जाएगा, शायद अच्छा पढ़ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, यही रजब को करते हैं, डकी को यार डकी दी वीडियो दे, ओ यार डकी दा आया व्लॉग, इस तरह कर कर आके बच्चा क्वार्टर लेवल का तो इतना ही इसको तुमने कैश किया है ना रजब, कि ये तो फिर मामला अल्लाह जानेगा और आप जानेंगे ना। इंशाल्लाह वक्त सदा एक जैसा नहीं रहा। आप देखो ना कि कितने इसके बड़े बड़े फेमस, जिनको कैसी बीमारियां लगी। इस वक्त मुझे उस लड़के का नाम नहीं आ रहा, जो रिसेंटली बड़ा इसके वायरल हो रहा है, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, जिसको कैंसर हो गया। कितना खूबसूरत था वो, मेरा हमें था भी किसी दूसरे मुल्क में, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मेरे ज़हन में इस वक्त उसका नाम नहीं आ रहा। उसका वालिद को मे भी वो फौत भी हो गया। सुना है कि 1-1.5 साल पहले, मैं उसका एक क्लिप लगा दूंगी ना, कि कितना खूबसूरत था नौजवान, कितना ये अरूज पे गया, ये व्लॉग हो गया या यूट्यूब हो गया ना, कितना इसको अल्लाह ताला ने अरूज दिया, कितना फेमस हुआ, कितना। और जब अल्लाह का हुक्म आया तो किस तरह यंग एज में, मैंने तो सुना है कि 1.5 साल पहले ये बच्चा, जिसकी मैं क्लिप लगा दूंगी ना, 1.5 साल पहले ये बच्चा इस दुनिया से चला गया। और उसकी हालत देखे ना, इधर से पता चलता है तुम लोग भूले हुए हो, खुदा नहीं है, हम हैं, नाउज़ुबिल्ला, हम हैं, नाउज़ुबिल्ला। मगर ये देखो, इधर से पता चलता है खुदा है, खुदा हमारी हर सांस के साथ है, हर जगह पे है, और अल्लाह ही के अख्तियार में है, इज्जत भी, जिल्लत भी, जिंदगी भी, मौत भी। मगर तुम लोग पता नहीं कब समझ पाओगे ना, और कब ये जानोगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। या इन्हीं को देख लो, छोटे चैनल जो 3 मरले का मकान समीउल्लाह भी बना के उस पे राजी हो गया, और उसने माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि मैं ये जो है व्लॉग ये छोड़ आऊं। ये लोग पता नहीं किस तरफ, ये वो भी यही कह रहा है, पता नहीं किस तरफ ये मुआशरा जा रहा है, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या देखना चाहते हैं ना। तो हमारा तो यही है कि चलो, मेरा चैनल था, उसका यानी कुकिंग का चैनल था, मैं कुकिंग की जो भी चीजें होती है, मैं फलां चीज लेके आ, मशीनरी वगैरह जो भी होगी ना, वटेवर, तो वो बताता है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, इसको लें, इसको ना लें, इस तरह का चैनल। मगर व्लॉगिंग का जो इसने अलहदा बनाया ना, तो उसमें फिर कमेंट्स इस तरह के आने शुरू। इधर ही होता ना रजब जैसा, इकरा की बहनों जैसा, क्या कहते हैं, डकी के जैसा, तो उन्होंने क्या नहीं करना था और क्या नहीं कर रहे हैं ना, वो आपके सामने ही है। तो पल्लो को साथ मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही थी कि पल्लो देखो, तुम्हारी जनरेट की हुई ने, तुम सड़कों पे फिरती हो, तुम्हारी बहनें सड़कों पे फिरती हैं, तो उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा है जीफ, इसको देखना लाजमी, तुमने देखना है। और हो सके तो इसके मुंह में ना चंद डॉलर डालो। ये निकाब वाली पे बात आ जाती है कि निकाब को मैं क्यों नहीं लाइक करती। देखिए, जब मैं आज से 16 साल पहले बेवा हुई ना, तो इद्दत का जो टाइम होता है ना, 4 माह कुछ दिन जो होते हैं ना, वो गुजार के तो फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि मैं घर में वाहिद थी, बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, मैंने अर्निंग करना था, और फील्ड में मैं पहले सी थी। तो मगर बाहर आपको पता है कि बेवा होने के बाद ना एक दुनिया अलहदा सी हो जाती है आपके लिए ना।
तो उसी दुनिया से आपको डर लगना शुरू होता है। तो मुख्तसर ये कि मैंने वो निकाब करना शुरू कर दिया ना, तो मेरा बच्चा पहला उस वक्त इसके यूनिवर्सिटी लेवल का था ना, तो मैं 2-4 दिन निकाब करके गई, निकाब करके वापस आई, तो जैसे एंटर हुई ना तो मेरे बच्चे ने कहा मामा आपने निकाब क्यों किया हुआ है ना। तो मैंने कहा वैसे ही मुझे अब बड़ा अजीब लगता है ना कि वैसे खुले फेस के साथ जाना या खाली दुपट्टे के साथ जाना ना। तो उसने कहा कि नहीं मामा आपने निकाब नहीं लेना, आपने निकाब बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें पता है कि बुरकों में जो आती है ना, तो नीचे उन्होंने क्या पहना होता है, फिर बुरके कहाँ लटके होते हैं, वो फिर लड़कियां क्या क्या करती है। इवन के इसी बात को मैं एग्री करती हूँ कि मैं भी मार्केट में थी और मेरे बहुत ही करीब एक पार्क लगता था ना, तो हम भी जब फारग होते थे ना तो किनारे पे बैठ जाया करते थे, जब कोई कस्टमर नहीं होता था, टी टाइम होता था, कुछ इस तरह का होता था, तो हम बाहर हवा में मिल के बैठते थे, चलो जी चंद लोगों को देखते। तो यकीन करें नाउज़ुबिल्ला ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये खुद से बनाई हुई बात नहीं है कि नकाब वाली आती थी, ये बुरके वाली, ये नकाब वाली आती थी, लड़का साथ होता था, बाइक पे आई है, ये गाड़ी पे आई है, व्हाटएवर जो भी होता था ना, तो चंद मिनट के बाद ना वो जो बुरका होता था वो दरख्त पे लटका होता था, और वो जी लड़के की गोद में लड़की का सर होता था, मुख्तसर से उन्होंने कपड़े पहने होते थे। तब मुझे अपने बच्चे की बात समझ आई कि ये क्यों कहता है ना कि मामा आपने निकाब नहीं लेना, क्योंकि निकाब लिए जाते हैं आजकल के दौर के हिसाब से, मौजूदा दौर के हिसाब से जो निकाब का इस्तेमाल है ना, वो सिर्फ खुदा की उसके लिए नहीं है, हुक्म के लिए नहीं लिया जाता, वो चेहरा छुपाने के लिए लिया जाता है। मैं बाहर निकलूं, नाउजुबिल्ला करदार की जो ऐसी होती है ना, तो मैं बाहर निकलूं, मेरा कोई कजन ना देख ले, मेरा कोई भाई ना देख ले, मेरा कोई मिलने जुलने वाला ना देख ले, मेरा कोई हमसाया ना देख ले, क्योंकि बाहर निकल के उन्होंने बाइक पे बैठ के व्हाटएवर जो भी उन्होंने करना है ना, वो निकाब में ही करना है, क्योंकि निकाब में पहचान नहीं होती। वो अल्लाह के हुक्म से निकाब नहीं करती है कि अल्लाह ने कहा है कि पर्दा करो, ये चेहरा छुपाओ, वो निकाब करती है, और निकाब वाली बहुत करप्ट इधर जानी जाती है। माजरत के साथ जो दीन की खातिर करती है ना, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, मगर जो सिर्फ दिखावे का निकाब करती हैं, वो तकरीबन इस वक्त 80-85% जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं ना, करप्ट काम करने वाली, वो निकाब करके निकलती हैं, वो बुरका पहन के निकलती है, इसलिए कि हमारी पहचान ना हो, हमारा कोई मोहल्लेदार ना देख ले, हमारा कोई रिश्तेदार ना देख ले, हमारा कोई फैमिली मेंबर ना देख ले। तो इसलिए मुकम्मल इस तरह के नकाब को मैं खुद भी लाइक नहीं करती। हाँ, ये जो आज जिस तरह मैं बैठी हुई मेरे बाहर जाने का गेटअप ये है, मुझे खुशी हुई कि चंद लोगों ने मुझे इस तरह के कमेंट किए कि आप सैयदादी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयदादी हूँ, वाकई हमें करना चाहिए इस तरह का। मगर कई लोगों ने इसको किसी और एंगल में भी लिया, कुछ गलत कमेंट्स भी किए। मैंने पहले कहा था कि गलत कमेंट्स आएंगे, क्योंकि मैंने अपनी कॉज जो कर ली है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको दुपट्टे में देखना चाहते हैं, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं इस चीज को जरूर मैं इस पे कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू करूं, और जहां कभी नहीं भी हो, आपने भी दरगुजर करना है, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई शादी वादी अटेंड करनी हो तो मैं अपना दिखाऊंगी, मैं ऐसे तैयार हुई, ऐसे तैयार हुई, मेरी जैसे फील्ड है, कि जैसे मैंने बताया है कि मेरी फैशन फील्ड है, फैशन डिजाइनिंग मेरी फील्ड है, तो उस हिसाब से अगर मैं ही अच्छा पहन के आपको नहीं दिखाऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाखों वाली चीज मैं चंद हजारों में कैसे बनाती हूँ। तो ये चीजें मैंने आपको दिखानी है अपने नॉलेज के लिए, ताकि आप भी अगर इस तरह की ख्वाहिशात पूरा करना चाहते हैं कि लाइक 3 लाख वाली साड़ी मैं चंद हजार में आपको बना के दिखाऊं, और इंशाल्लाह बनाऊंगी, क्योंकि एक इवेंट आ रहा है हमारी फैमिली में ही, उसके लिए मुझे साड़ी बनानी है, और जब भी बनेगी मैं उसका A to Z आपको जरूर दिखाऊंगी, और उसकी कॉस्ट भी आपको बताऊंगी कि ये साड़ी देखिए, और वो भी आपको स्क्रीनशॉट वो भी दिखाऊंगी, उसकी कीमत भी दिखाऊंगी। 2,95,000 रुपये उसकी साड़ी की कीमत है, जो मैं बनाना चाहती हूँ अपने लिए, चंद हजार में बन जाएगी, क्योंकि अपने बाएं हाथ का काम है। तो आज का ये मुख्तसर सा मैसेज मैंने आपको देना था, कुछ वाजिया करना था, कुछ पल्लों को वाजिया करना था। तो आज का मेरा इतना ही मैसेज था। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।